आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि एक सफल व्यक्ति, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सफल व्यक्ति जो है वह किस प्रकार से सफल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चीनू शर्मा और आज इस विषय पर बात करने वाले हैं कि एक जो सफल व्यक्ति होता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो होता है, वो कैसे सफल होता है और एक नॉर्मल व्यक्ति उस सफलता को प्राप्त क्यों नहीं कर पाता है। भगवान ने जब एक सफल और एक विफल जो भी व्यक्ति बनाए हैं, क्या उनमें कोई भेद किया है? नहीं किया। हर मनुष्य गरीब हो अमीर हो, सेम बॉडी स्ट्रक्चर उसको प्रदान किया है। 2 आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, 2 हाथ है, किडनी है, लीवर है, सब कुछ उसको भगवान ने वैसा ही दिया है जैसा अमीर को होता है, और अमीर को भी वैसा ही दिया है जैसा गरीब को दिया है। मतलब कि ये है कि हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये देखें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 चीज होती है, तो हार्डवेयर में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि अमीर व्यक्ति को भी वही चीज है, एक सफल बिजनेसमैन को भी वही चीज है, वही चीज एक गरीब व्यक्ति को भी है, और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति के लिए भी भगवान ने वही चीज दी है। लेकिन अमीर अमीर क्यों होता जाता है और गरीब गरीब क्यों होता जाता है? सफल और सफल होता जाता है और एक असफल और जो है वो डिमोटिवेट होता जाता है। ऐसा क्यों? तो दिक्कत है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर मतलब कि सोच में, प्लानिंग में। समस्या यहाँ है, समस्या वहां नहीं है। वो भी 24 घंटे ही मिले सफल व्यक्ति को भी, असफल व्यक्ति को भी। सेम स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर भी हुई है, भगवान ने वैसा ही बनाया है, वैसा ही वो भी 9 महीने बाद पैदा हुआ है, वो भी 9 महीने बाद। किसी भी तरीके से कोई भी जो है भेद नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है सॉफ्टवेयर में कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हम प्लानिंग कैसे करते हैं। यदि मैं बात करूं एक सफल व्यक्ति क्या सोचता है? सफल व्यक्ति आज सोचेगा कि मैं 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या कमाऊंगा। ये सफल व्यक्ति की सोच होती है। और असफल व्यक्ति क्या सोचेगा? एक गरीब व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है? आज क्या कमाया, सुबह उठे शाम को सो गए, आज कितना कमाया, आज कितनी दिहाड़ी मिली, आज कितने रुपए कमाए, आज कितने रुपए की सैलरी मिली, वो यहीं पर सिमट जाता है। लेकिन एक सक्सेसफुल व्यक्ति क्या होता है? एक जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है वह आज वर्तमान को नहीं सोचता है। वह ये नहीं सोचता है कि आज मैंने क्या कमाया, वो ये सोचता है कि आज मैंने क्या काम किया, मेरी जो एफर्ट्स है वो एफर्ट्स कितने रहे। दोनों की सोच में अंतर है। एक सक्सेसफुल व्यक्ति जो होता है वो एबव द नेक सोचता है। एबव द नेक इन द सेंस कि गले से ऊपर, मतलब कि वो अपने ब्रेन को, दिमाग को यूज करता है। और एक जो सामान्य व्यक्ति होता है वह बिलो द नेक, मतलब कि यहाँ से, मतलब कि वो मैन पावर में, हार्ड वर्किंग में बिलीव करता है। ये उठा के रखना है, ये करना है, ये करना है, मतलब कि यहाँ से नीचे का उसका पूरा स्ट्रक्चर काम करेगा, बस यही काम नहीं करेगा। लेकिन जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति होता है उसका सिर्फ ये काम करता है और बिलो द नेक वो यूज नहीं करता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। बात करते हैं अडानी ग्रुप। गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अधिकतर बड़े बड़े शहरों में पाइपलाइन का काम हो चुका है और गैस की पाइपलाइन की सप्लाई हो चुकी है। तो अडानी ग्रुप आज की तारीख में एक व्यक्ति से गैस के लिए 700, 800, 1000 रुपए मंथली चार्ज कर रहा है अडानी ग्रुप। लेकिन आज उसने 1000 रुपए यदि किसी
परिवार से वो चार्ज कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि उसने इसकी प्लानिंग कितने साल पहले की होगी। ये प्लानिंग रही होगी आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल, 8 साल पहले की प्लानिंग नहीं होगी। उसने सोचा होगा, उसने ये ब्रेन यूज किया होगा, अपना दिमाग यूज किया होगा कि मुझे गैस की पाइपलाइन बिछानी है, वो किस तरीके से आएगी, गवर्नमेंट से बात करी होगी, सेटिंग करी होगी, और उतने साल उसने पाइपलाइन बिछाया, खुदाई करी होगी, अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली होगी, लेवल लगी होगी, एफर्ट्स लगा होगा, अरबों खरबों रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए। उसने प्रेजेंट वो नहीं सोचा। आज से अगर हम 10 साल पहले अगर मान लीजिए उसने काम शुरू किया होगा, ये सोच इम्प्लीमेंट करी होगी, तो उसने गवर्नमेंट की रूल्स को फॉलो किया होगा, वहां पेमेंट किया होगा, उसने सब जगह लेवल लगाई होगी, मैन पावर लगी होगी, इंजीनियर लगे होंगे, मटेरियल लगा होगा, उन सब में उसने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया। उसने नहीं सोचा कि आज मैंने क्या कमा रहा हूं, क्योंकि आज अगर हम उस दिन की बात करें तो उसने कमाया कितना, 0। 1 साल बाद उसने कितना कमाया, 0। 2 साल बाद कितना कमाया, 0। 3 साल बाद 0। 4 साल बाद 0। 5 साल बाद 0। मतलब कि वह सिर्फ लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, एफर्ट लग रहा है, उसका मैन पावर लग रही है, लेवल लग रही है, पैसा लग रहा है, सब कुछ वो लगाया जा रहा है। लेकिन अगर इसी प्रोसेस में अगर हम नॉर्मल व्यक्ति को देखें तो वो हताश हो सकता है। वो हताश हो जाता कि कुछ तो मिल नहीं रहा है, बंद करो बिजनेस, चलो। तो उसकी जो प्लानिंग रही होगी 10 साल पहले की प्लानिंग हुई। यदि हम बात करते हैं आज से करीब 8 साल 10 साल पहले तक डिश टीवी, टाटा स्काई वगैरह नहीं हुआ करती होंगी, तो केबल टीवी लगा करती थी। एक ही केबल से 5-5 टीवियां चल जाती थी। बाहर डिश वाले को बोलते थे कि भाई एक कनेक्शन दे दे, और अंदर ही अंदर उसमें 4 तार जोड़ लिए, एक 200 रुपए 150 रुपए के पेमेंट में 4 टीवी चल रही। कितने रुपए पड़ रही थी, 40 रुपए टीवी। लेकिन उसी समय टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी ये कुछ प्लानिंग कर रही थी। ये प्लानिंग कर रहे थे डिश टीवी की। उन्होंने सैटेलाइट छोड़े होंगे, नेटवर्क में बात करी होगी, गवर्नमेंट से सेटिंग करी होगी, मैन पावर लगाई होगी, और आज हर घर में डिश टीवी, सैटेलाइट टीवी पहुंच गई। कितने रुपए देते हैं, 300-400 रुपए, मतलब पर टीवी, पर कनेक्शन। लेकिन उसकी जो प्लानिंग है वो करीब 10 साल पहले रही होगी। आप समझ रहे मेरी बात। यदि हम बात करते हैं जियो की, एक नई क्रांति जियो लेके आया था 4G के लिए। तो जियो ने क्या किया, जियो ने जो जियो का 150-200 रुपए का जो प्लान आया है, जो चल रहा है, लगभग इतना ही चल रहा होगा, उसकी प्लानिंग उसने कब से करी होगी। उसकी प्लानिंग भी उसने सालों पहले करी होगी। समुद्र के अंदर उसने फाइबर की लाइन बिछवाई, गवर्नमेंट से बात करी होगी, और ना जाने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, कितनी मैन पावर लगी होगी, पता नहीं क्या क्या किसने किया होगा उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर हम टाटा स्काई और जियो और अडानी ग्रुप की, अगर इन तीनों की बात करें, तो क्या पहले साल किसी ने कुछ कमाया? नहीं। दूसरे साल नहीं, तीसरे साल नहीं, चौथे साल नहीं, 5वें साल नहीं। लेकिन क्या पहले साल कुछ लगा? बोले हाँ लगा, एफर्ट लगा, पैसा लगा, मैन पावर लगी, ठीक है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल वो लोग लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। उसके बाद में फिर वो एक स्टेज पे पहुंच गए जहां उन्होंने उनका जो एक सक्सेसफुल बिजनेस है ना, उसका एक उसूल होता है। वो उसूल ये होता है कि उसको एक व्यक्ति से 100 रुपए नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि 100 व्यक्ति से 1-1 रुपए लेके आए। हम लोग क्या सोचते हैं, साला एक ही आदमी है, इसको मंड लो और 100, 200, 500, 1000 जितना ले सकते हो ले लो, आगे किसने देखा है, आएगा नहीं आएगा। ये एक नॉर्मल व्यक्ति की थिंकिंग होती है। आ गया ना, ये काट लो, 500 ले लो, 100, 1000 मिलने ले लो। हम लोग नंबर ऑफ पीपल्स का काम नहीं करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ अर्निंग, कितनी कमाई आ रही है उस पर काम करते हैं। हमने एक आदमी से 1000 ले लिए, अब वो कल आए नहीं आए हमें मतलब नहीं है। लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो जो काम करता है वो करता है नंबर ऑफ पीपल से। उसका उद्देश्य होता है कि मुझे
एक व्यक्ति से 100 रुपये नहीं लेने हैं, मुझे 100 लोगों से 1-1 रुपये लेने हैं। इसका एक फायदा और बताऊं आपको। अगर आपके पास में 2 व्यक्ति हैं और दोनों से 1000 ले रहे तो मतलब आप 2000 रुपये ले रहे। अगर एक चला गया तो आपकी कमाई 1000 हो गई और वो भी चला गया तो 0 पे आ गए। अब दूसरी तरफ वो लोग 100 लोगों से 1-1 रुपये ले रहे हैं। अगर एक चला गया तो नुकसान कितने का हुआ? एक का ही हुआ ना। 99 तो अभी भी उसके पास है और वो एक गया तो एक और कितने सारे लोगों को जोड़ देगा। उनका बिलीव होता है ये, उनका वो बात करते हैं कि पूरे देश में 125 करोड़ की आबादी है, यदि इन लोगों से हम 100 रुपये 200 रुपये महीने अगर हम लेने में सफल हो गए तो हम बहुत सक्सेस कर सकते हैं। ये प्लानिंग होती है और यही अंतर होता है एक सफल व्यक्ति में और एक असफल व्यक्ति में, एक अमीर व्यक्ति में, एक पुअर व्यक्ति में। वो भविष्य को सोच के चलता है और दूसरा व्यक्ति प्रेजेंट को सोचता है कि आज मैंने कितना कमाया, आज की तारीख में कितना लेके आया मैं अपने घर पर, 100 200 300, बस वो लिमिटेड है। लेकिन यहाँ इनकी प्लानिंग होती है कि हमको 10 साल बाद कितना टर्नओवर लेके आना, और जब ये धमाका करते हैं तो धमाका ही होता है। तो हमें सबसे जरूरी चीज क्या करनी चाहिए? हमें करना चाहिए कि हमें अपने काम पर कंसिस्टेंसी लानी चाहिए। मेरा एक वीडियो ऑलरेडी आया भी था, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, मेरे चैनल पे ही पड़ा हुआ है। कुछ समय पहले ही वीडियो डाला था कि आप कुछ भी करें लेकिन निरंतर करें, लगातार करें, लंबे समय तक करें, आउटपुट जरूर मिलेगा, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। आप उस वीडियो को सुन सकते हैं, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसमें कि कंसिस्टेंसी को लेकर मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि हम छोटा सा करें लेकिन निरंतर करें, लगातार करें। क्योंकि यदि आप मान लो कि एक लोहा है, उस पर एक बार हथौड़ी मारो कि कुछ नहीं होगा, लेकिन निरंतर मारते रहोगे तो उस पर निशान जरूर बन जाता है। एक पानी की बूंद एक ही स्थान पर अगर लगातार गिरती रहे तो वो पानी की जो हल्की सी बूंद होती है, कोमल सी बूंद, वो उस पत्थर में गड्ढा कर देती है। तो दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें सोचना चाहिए फ्यूचर के बारे में। हम लोग सोचते हैं आज के बारे में कि आज सुबह से लेकर, जो सक्सेसफुल व्यक्ति है ना, वो आज सोचता है कल के बारे में, लेकिन हम सोचते हैं आज क्या करना है, आज कितने लेने हैं, आज क्या कमाई हुई है हमारी, और इसीलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो एक बार फ्यूचर के लिए लगातार कंसिस्टेंसी को लेकर एक बार प्रयास किए जा सकते हैं कि हर बिजनेसमैन की, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन का अगर उदाहरण देख लें, किसी का भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। अगर आप क्रिकेट में उदाहरण लें सचिन तेंदुलकर का, तो क्या सचिन तेंदुलकर ऐसे ही बन गया? कंसिस्टेंट उसने मेहनत करी है। जब देश सो रहा होता है तब वो टक टक कर रहा होता था, जब देश जाग रहा होता है तो वो थोड़ी सी नींद लेके फिर पहुंच जाता था ग्राउंड पर। कंसिस्टेंसी, उसने लगातार मेहनत करी। उसने उस दिन नहीं सोचा कि आज मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, मैच खेलूंगा, मैच होगा, 200-300 रुपए मुझको मिल जाएंगे। नहीं सोचा। उसने सोचा कि मुझे फ्यूचर में 5 साल 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद में जब मैं वर्ल्ड में खेलूंगा तो क्या परिणाम मिलेंगे। किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल के इस मंत्र को यदि आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर देंगे तो यह मंत्र अचूक है, यह मात नहीं खा सकता। और हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन का, अगर आप बिल्डर को भी देख लेंगे ना, तो बिल्डर को भी सेम प्रोसेस है। वो सोचता आज है, वो ये नहीं सोचता है कि आज मुझे कितना कमाई होगी, लेकिन वो आज सोचता है भविष्य के लिए। जब 5 साल बाद 7 साल बाद जब उसकी बिल्डिंग तैयार होती है, जब ये ग्राउंड तैयार होता है, जब वो पैशन देता है,
तब वो कमाता है, लेकिन तब तक उसका इन्वेस्टमेंट, वो ज़मीन खरीदता है, गवर्नमेंट से सेटिंग करता है, पाइपलाइन, अंडरग्राउंड टॉयलेट की लाइन डलवाता है, बिजली की पुल लगवाता है, सब कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है उस समय तक। लेकिन जब वो तैयार हो जाती है, जब वो सेल करने बैठता है 5 साल 7 साल बाद में, तब उसको उसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है। इसका मतलब कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति का फंडा एक ही है। फंडा ये है कि आज से कुछ प्लानिंग करो करने के लिए और लगातार लंबे समय तक के लिए उस प्लानिंग को लेके जाओ, तो यू विल अर्न बेटर। एंड सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी। लगातार करते रहो, लगातार करते रहो, लगातार करते रहो, सक्सेस विल बी योर्स। तो सक्सेस का ये बहुत बड़ा मंत्र है जो हर बिल्डर, मतलब कि किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, चाहे वो और कोई क्रिकेटर हो, किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और सबके लिए फंडा, सबका फंडा सेम रहता है। तो इस पर यदि विचार किया जाए तो संभवतः सफलता अवश्य मिलेगी। एक बार पुनः कुछ और सक्सेस के मंत्र के साथ में मैं आप लोगों के बीच आऊंगा। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी कुछ वीडियो भी हैं YouTube पर, आप उन्हें भी सुन सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसको शेयर करना मत भूलिए। मैं लगातार आपसे जुड़ा रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।